संध्या, चित्रा, तुम लोगों की टेंशन खत्म हुई। मिल गई हमें ओसवाल मेंशन की नई नौकरानी। सिमर, जानती ना तुम क्या कह रही हो? हाँ, जानती हूँ आरव जी, अच्छे से जानती हूँ। मैं वही कर रही हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आई थी। जिम्मेदारी ले रही हूँ, अपने ससुराल की जिम्मेदारी। और आज से इस सिमर का अगले 4 दिनों तक हर पल, हर लम्हा समर्पित होगा अपने ससुराल के लिए। आरव जी मेरी बात तो सुनिए। आरव जी मेरी बात तो सुनिए प्लीज। क्या बात सुनो? ये सब होने के बाद क्या बात सुनूं? तुम्हें क्या जरूरत थी बड़ी माँ की बात मानने की? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या चल रहा है? तुम इस घर की नौकरानी बन के रहोगे। वो सब मिलके तुम्हारा यहाँ रहना जहन्नुम से भी बदतर बना देना चाहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। लड़की की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है सब नोट करो। इस घर की दिनचर्या, इस घर के नियम, सारे रीति रिवाज, सबकी एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट इतनी लंबी होनी चाहिए, इतनी लंबी होनी चाहिए कि काम का सोच सोच कर ही उसका दिमाग बौखला जाए। ये तो सिर्फ सोच सोच की बात है ना आरव जी। अपने घर का काम करने में कैसी शर्म, कैसा छोटापन। आरव जी, हमारे देश की लाखों करोड़ों हाउसवाइफ रोज अपने घर का काम खुद करती हैं, क्योंकि वो उनका अपना घर होता है आरव जी। और अपने घर का काम करने से ज्यादा सुखदायक काम और क्या हो सकता है आरव जी। मेरी माँ ने भी पूरी जिंदगी किया आरव जी, और उन्हीं के चलते हम भाई बहन अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए, अपने अपने सपने देख पाए। सो प्राउड ऑफ माई माँ। आरव जी, अगर मैं 10% भी अपनी माँ की तरह बन पाई ना, उनकी तरह अपने इस घर को संभाल पाई, तो समझूंगी कि मेरा जन्म सफल हुआ। ये सिचुएशन मेरे लिए कोई टॉर्चर नहीं है आरव जी, बल्कि भगवान का दिया एक मौका है। जिस परिस्थिति को वो एक मौका समझ रही है, वो उसके लिए यातना बन जानी चाहिए, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। कल मकर संक्रांति है। हर साल की तरह इस बार भी ओसवाल मेंशन में मकर संक्रांति की पूजा होगी। रीमा, आस पड़ोस की सभी औरतों को आमंत्रित करो। बाहर गार्डन में पतंगबाजी आयोजन करवाओ। बहुत शौक है ना उसे काम करने का, तो घर में काम इतने बढ़ा दो कि उसे समझ में आ जाए कि उसके मोहल्ले का कोई छोटा मोटा घर नहीं है, ओसवाल मेंशन है, मेंशन। इस घर की शान, इस घर की रिवायतें, इस घर के व्यवहार सबसे अलग है। हम भी देखना चाहते हैं कि 10-12 नौकरों का काम और त्योहार का इंतजाम ये लड़की अकेले कैसे करती है। बहुत पैरवी कर रही थी ना हमारे घर के नौकरों की, तो बन जाने दो उसे भी हमारे घर की एक नौकर। नौकर तो शब्द ही गलत है आरव जी। हमारे इस घर में सभी काम करने वाले क्या परिवार वालों से कम थे? आपने देखा नहीं उन्होंने कैसे मेरी मुंह दिखाई की, कैसे मुझे आशीर्वाद दिया। आरव जी, परिवार इसे नहीं कहते तो फिर किसे कहते? और अगर उनके एब्सेंस में मैंने सबका ध्यान रख लिया तो कौन सी मेरी नाक कट गई? आरव जी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने घर वालों की, अपने बड़ों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। सिमर, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? समझ तो आप नहीं रहे हैं आरव जी। आरव जी, इस घर का हर सदस्य अब मेरी जिम्मेदारी है। मुझसे जब तक जितना हो सकेगा मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगी आरव जी।
ये सब जितना आसान लग रहा है ना उतना होगा नहीं सिमर। आसान तो हो गया आरव जी, आसान तो अपने आप हो गया। जिन बड़ी माँ ने मुझे इस कमरे के बाहर जाने की इजाजत तक नहीं दी थी, उन्होंने खुद मुझे ये जिम्मेदारी देके मुझे इस घर के हर कोने में जाने की इजाजत दी थी। आरव जी, अब मैं वो हर काम कर सकती हूँ जो मैं दिल से अपने घर वालों के लिए करना चाहती थी। तो असल मायने में देखा जाए तो जीत तो आपकी सिमर की हुई है आरव जी। उसे ऐसी मात दो, ऐसी मात दो कि उसे इस घर के कोने कोने से दहशत हो जाए। और इस काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए रीमा, समझ गई ना तुम? मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? तुम मेरी बात सुनो। आरव भाई और सिमर भाभी को यहाँ लाना मेरा डिसीजन था, मेरी इच्छा। उनके खिलाफ जाकर तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। उन्हें तकलीफ देकर तुम अपने पति को तकलीफ दे रही हो। यू आर हर्टिंग आवर मैरिज। बाकी तुम्हारी इच्छा। सिमर, तुम बहुत भोली हो और तुम हर सिचुएशन को अपने भोलेपन के नजरिए से देखती हो, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं ना, वहां से मुझे एक चाल दिखाई दे रही है जो एक मौका नहीं छोड़ेगी तुम्हें नीचा दिखाने का, तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए। भाभी, भाई सही कह रहे हैं। यहाँ जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है। ये सब आपको सिर्फ ह्यूमिलेट करना चाहते हैं। That's it. आप ये सब छोड़िए और पहले ये बताइए कि खाने में क्या खाना है। इतना टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। अच्छा ठीक है, जब तक मैं कमरा साफ कर रही हूँ तब तक आप दोनों सोच के बता दीजिए कि क्या खाना है। आप लोग जल्दी जल्दी हमारी बहू को आशीर्वाद दीजिए। आज रसोई में इसका पहला दिन है। पता है सिमर, घर वालों का मूड अच्छा या बुरा बनाने में रसोई का बड़ा हाथ होता है। घर में जैसे पकवान बनेंगे, घर वालों का मूड भी वैसे ही होगा। है अन्नपूर्णा माँ, जब पिछली बार मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी और इस रसोई में मेरा पहला दिन था, तब माँ ने बहुत प्यार और रीति रिवाज के साथ मेरा चूल्हा पूजन कराया था। आज भले ही माँ मेरे साथ नहीं खड़ी, लेकिन मुझे पता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। आप भी मुझे आशीर्वाद दें माँ कि मैं इस घर में, इस रसोई में फिर से शुभ शुरुआत कर सकूं, अपने घर वालों का पेट और दिल खुशियों से भर सकूं।
अंदर आ जाऊं? सुबह सुबह घर का कूड़ा करकट। अंदर आ जाओ। इन्हें कूड़ा करकट समझकर फेंक मत देना। जी, ये आपकी सुबह की पहली कॉफी, जैसी आपको पसंद है। जी, वो आपके लिए मेथी का थेपला बनाया है, घर पे बना है, इसलिए टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। और ये एक गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा भी रख रही हूँ, डीप फ्राइड नहीं है, बेक्ड है, मुंह का स्वाद बदल जाएगा। बड़ी वो आपको ब्लड प्रेशर की दवाई भी खानी है। घर के नौकर हमें बड़ी मालकिन कहकर बुलाते हैं। माँ का अधिकार होता है बच्चों को कुछ भी बोले, और बच्चों का कर्तव्य होता है कि वो उनकी बात सुने। कोई ऐरा वैरा हमें बड़ी माँ कहकर बुलाए हमें पसंद नहीं, लेकिन तुम्हें कहने का तो कोई फायदा नहीं है। तुम तो किसी की सुनती नहीं, तुम तो वही सुनती हो जो तुम सुनना चाहती हो। इसलिए तुम्हें लालची मक्कार लड़की कहना हम अपना अधिकार मानते हैं। कल से मैं आपकी कॉफी में एक्स्ट्रा मीठा डालूंगी, कॉफी भी मीठी हो जाएगी और जुबान मुंह का स्वाद भी। यही तो तुम चाहती हो, हम बीमार पड़ जाए, मर जाए, तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा निकल जाए और तुम इस ओसवाल मेंशन में अपने हिसाब से राज करो। बहुत मुस्कुरा रही हो, हमारी बात मजाक लग रही है, पर हमने वही कहा जो हमारे दिल में है। जी बिल्कुल नहीं, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आपको मेरी भी उम्र लग जाए। और मैं मुस्कुरा नहीं रही थी, मैं तो खुश हो रही थी कि इसी बहाने से ही आपने मुझसे अपने दिल की बात तो शेयर की। वैसे मैं जानती हूँ कि आप अपने कपड़ों को लेकर पर्टिकुलर हैं, स्पेशली अपने साड़ियों को लेकर। किसे किस दिन धोना है, कैसे धोना है, कौन सी मशीन में जाएगी, कौन सी ड्राई क्लीनिंग में जाएगी, कौन सी हाथ से धुलेगी। हर कपड़े का डिटर्जेंट भी अलग है, एक भी धागा नहीं निकलना चाहिए, एक भी दाग नहीं लगना चाहिए। सही सही कहा ना? मैं ये कपड़े धुलने के लिए रखे हैं ना, मैंने ले जाऊं? ये सारी साड़ियां हमारी बड़ी फेवरेट हैं और महंगी भी। इसमें एक भी धब्बा या दाग मिला तो जी बिल्कुल नहीं, मैं सारी साड़ियाँ अच्छे से धोकर अलमारी में सेट करके रख दूंगी। अगर कोई भी कमी लगेगी तो आपका गुस्सा सर आँखों पर। आप आराम से अपनी कॉफ़ी पीजिए, मैं बाकी सबको चाय नाश्ता देकर आती हूँ।